हेलो एवरीवन, जय हिंद। माई सेल्फ रिया एंड टुडे वी स्टार्टेड दिस टॉपिक दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। आज का जो टॉपिक है वो हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है प्लानिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट आपको बताया था। तो उस टाइम मैंने बताया था कि प्लानिंग जो होती है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग डील करेंगे कि प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, तो प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग क्या है? प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन द प्लानिंग वी आर थिंकिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन, बाय whom इज टू बी डन। ठीक है, दैट मीन्स प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग जो होती है एक प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होती है। यानी कोई भी काम हम लोग करते हैं, हम लोग कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? उस चीज़ की प्लानिंग करते हैं। ठीक है, कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, है ना। तो ये आती है हमारी प्रॉपर प्लानिंग। तो बोल सकते हैं हम लोग इन द शॉर्ट टर्म में हम लोग बोल सकते हैं प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इन द प्लानिंग वी आर थिंकिंग एडवांस व्हाट इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन, वेयर इज टू बी डन। बोल सकते हैं प्लानिंग जो है वो इनिशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स कि प्लानिंग जो होती है ना वो हम लोग स्टार्टिंग में करते हैं। ठीक है, हम लोग कोई भी काम करते हैं, व्हेन वी स्टार्टेड द बिजनेस, ठीक है, व्हेन वी स्टार्टेड द स्टडी, यानी हम लोग कोई स्टडी स्टार्ट करते हैं या फिर किसी चीज़ की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं या कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो फर्स्ट वी डू प्लानिंग। हम लोग प्लानिंग करते हैं। तो कॉन्सेप्ट में भी हमारा लिखा हुआ है कि प्लानिंग इज अ थिंकिंग इन एडवांस। प्लानिंग हमारा क्या करते हैं? वो हम लोग एडवांस में सोचते हैं। ठीक है, प्लानिंग क्या होती है? वो हम लोग एडवांस में सोचते हैं व्हाट इज टू बी डन, यानी क्या होने वाला है, कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, है ना। तो ये हमारा क्या होता है? ये हमारा पार्ट ऑफ प्लानिंग होता है। ठीक है, तो हम लोग इजी कॉन्सेप्ट में अगर कभी कभी एक्सटर्नल पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। आपसे एग्जाम में जो एक्सटर्नल आते हैं वो पूछ लेते हैं व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको बताना है कि प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, है ना। फिर पूछ लिया जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग के स्टार्ट होने से पहले हम लोग क्या करते हैं। व्हेन वी स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजिंग, तो हम लोगों का कौन सा पार्ट जो है वो खत्म होता है, मैनेजमेंट का कौन सा पार्ट खत्म होता है। तो जब हम लोग ऑर्गेनाइजिंग स्टार्ट करते हैं तो हमारी प्लानिंग क्या होती है? वहाँ पे खत्म होती है ना। तो ये होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग। यानी प्लानिंग के क्या क्या गुण होते हैं, है ना। उसको फंक्शन ऑफ प्लानिंग या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं, है ना। तो फीचर ऑफ प्लानिंग, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग यानी दैट मीन्स कि क्या क्या गुण होते हैं आपके प्लानिंग के, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के क्या क्या गुण होते हैं, तो वो उसका गुण क्या होता है, यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि वो इफेक्टिव होते हैं और इफिशिएंसी होते हैं, है ना। तो उसी तरह से कि प्लानिंग के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो सबसे पहले क्या आता है ना, प्लान्स आर फ्लेक्सिबिलिटी। प्लान जो होते हैं ना वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी वो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है लचीलापन। दैट मीन्स वो क्या होता है? वो चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने आज टारगेट बनाया कि आज आपको मैथ्स कवर करनी है। आपने सुबह में प्लान किया कि आज का जो टारगेट है वो मुझे मैथ्स कंप्लीट करना है ना। बट आपने देखा कि ये चैप्टर आपके टीचर ने नहीं करवाया है ना। तो आप रेंडमली अपने प्लान को क्या कर सकते हो? चेंज कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू स्टार्टेड योर बिजनेस, जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपने कहा कि आपको रॉ मटेरियल वहाँ से मंगवानी है और आप रॉ मटेरियल आप मंगवा रहे हो, बट एक टाइम क्या आ रहा है कि आपको वहाँ से रॉ मटेरियल मंगवाने में आपको डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप क्या कर सकते हो? अपने प्लान चेंज कर सकते हो, है ना। तो प्लानिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी। कम टू द सेकेंड पॉइंट, एंड सेकेंड पॉइंट इज दैट कि चेंजेस एबिलिटी, टाइम एंड स्पेस। दैट मीन्स प्लानिंग जो होती है ना वो हमारे टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग क्या होती है? वो चेंज हो जाती है। ठीक है, बस फॉर एग्जाम्पल आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो और आपको वहाँ पे कुछ रेंडमली कुछ। द सेकेंड पॉइंट, एंड द सेकेंड पॉइंट इज दैट कि प्लानिंग जो होती है ना वो हमारे टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग चेंज होती है ना। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गोल सेटअप किया, ठीक है, आपने क्या किया? कोई गोल सेटअप किया और आपने कहा कि इस टाइम में मुझे वो पूरा करना है। ठीक है, बिफोर द टाइम आपको पूरा करना है, बट कोई फंक्शन आ जा रहा है ना, फेस्टिवल्स आ जा रहे हैं, तो बाई चांस वो कवर नहीं हो पा रहा है, तो वो चेंज हो जाता है। टाइम थोड़ी क्या होती है? वो इंक्रीज हो जाती है, या फिर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होने के कारण क्या होती है? वो टाइम भी डिक्रीज हो जाती है। आप कम टाइम में ही अपना टारगेट पूरा कर लेते हैं, है ना। तो वही बोला गया है कि चेंजेस एबिलिटी, यानी हम लोग टाइम और स्पेस के अकॉर्डिंग हम लोग प्लान क्या होती है वो चेंज हो जाती है। फिर हमारा थर्ड पॉइंट आता है कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़।
प्लानिंग जो होती है वो हमारी कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ होती है, यानी ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों ने एक बार प्लान किया और वही प्लान हम लोगों का चलता रहता है। नहीं, प्लान जो होती है वो चेंज भी होती है, यानी हमें क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, हमें नेचर के अकॉर्डिंग, हमें मार्केट के अकॉर्डिंग हमें अपनी जो प्लानिंग है वो चेंज करनी पड़ती है। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए कि आप बिजनेस सेटअप कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस सेटअप कर रहे हो और जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो उस टाइम मार्केट जो है वो अलग साउंड कर रही है, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर 3 ईयर के बाद मार्केट जो है वो अलग साउंड कर रही है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, अपने प्लान को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने जो प्लानिंग है उसको क्या करनी होगी, चेंज करनी होगी, ठीक है। सेम एग्जांपल, अगर आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो, जस्ट फॉर एग्जांपल आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप डिफेंस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, आप एयरफोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबकी अपनी अपनी डिमांड होती है, सबकी अपनी अपनी सिलेबस होती है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करनी पड़ती है, कहीं पे जीके जीएस वास्ट आता है तो कहीं पे मैथ्स आता है ना, तो कहीं पे लॉजिकल सब्जेक्ट वास्ट आते हैं। तो सेम बोलने का मोरल आपका क्या है कि हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग हमें प्लानिंग रखनी पड़ती है और हमें मार्केट चेंज होने के कारण हमें क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। जो हमारा मार्केट डिमांड होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करनी पड़ती है, प्लान को चेंज करनी रहती है। तो वही बोला गया है कि हमारा क्या होता है, कंटिन्यूसली प्रोसेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों ने एक प्लान बना दिया और वो प्लान हमारा चल रहा है, नहीं। जैसा हमारा मार्केट साउंड करता है वैसे हमें अपने प्लान को क्या करनी होती है, चेंज करनी रहती है। कम टू द फोर्थ पॉइंट, एंड फोर्थ पॉइंट इज दैट कि गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज हमें अपने गोल को क्या करना रहता है, पूरा करना रहता है ना। हमें गोल को क्या करना रहता है, अचीव करना रहता है। आप स्टडी कर रहे हो तो आप प्लानिंग क्यों कर रहे हो, तो आप अगर जस्ट फॉर एग्जांपल आप स्टडी कर रहे हो तो आप बिजनेस की तो प्लानिंग नहीं करोगे, आप स्टडी से रिलेटेड प्लानिंग करोगे, है ना। तो जिस सेक्टर में हम लोग रहते हैं तो उससे रिलेटेड हम लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। बिजनेस में बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग जो बिजनेसमैन होते हैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, प्लान करते हैं, है ना। तो वही बोला गया है कि हम लोगों को अपने गोल को अचीव करना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग बोले तो यानी प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं, जस्ट बिकॉज डिसीजन करने के लिए। जस्ट फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई फंक्शन हो रही है, ठीक है, या फिर आप कहीं अब्रॉड पढ़ने जा रहे हो, तो लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हाँ कब जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है ना। तो प्लानिंग जो इन्वॉल्व होती है वो हमारे डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होती है, यानी जहाँ पे डिसीजन होता है वहीं पे हम लोग प्लान करते हैं, है ना। फिर आपका क्या होता है, प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो हमें पता ही है कि प्लानिंग क्या होती है, वो हमारी प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होती है ना। इसमें बताने की तो कोई बात नहीं है, मैंने फर्स्ट में ही आपको बताया था कि कौन सी प्रोसेस जो होती है वो मैनेजमेंट की फर्स्ट होती है, तो वो हमारी टू द लिस्ट बट नॉट अ लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग, दैट इज कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक भी माना जाता है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। दैट मीन्स कि प्लानिंग जो होती है ना वो हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। कभी आपने सुना है कि प्लानिंग हम लोग पास्ट के लिए करते हैं, नहीं ना, प्लानिंग हम लोग फ्यूचर के लिए करते हैं। तो जो भी फ्यूचर में जो भी प्लान करेंगे, यानी हम लोग आने वाली कल के लिए प्लानिंग करते हैं कि आने वाला कल में हम क्या करेंगे, ठीक है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल आज का डे जो है वो खत्म हो गया। सुबह में आपने मैथ्स पढ़ा, एसएसटी पढ़ा, आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा, मिडाइवल पढ़ा, एंशिएंट पढ़ा, आपने क्या पढ़ा दैट डजंट मैटर। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन आप अभी बैठ के आपको कल क्या पढ़ना है वो आप डिसाइड कर सकते हो, है ना। तो दैट मीन्स कि प्लानिंग जो होती है ना वो फ्यूचरिस्टिक होती है, ठीक है, यानी हम लोग फ्यूचर के लिए डिमांड करते हैं, फ्यूचर के लिए हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। तो प्लानिंग जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट होता है, क्योंकि प्लानिंग पे ही हमारी ईच एंड एवरी जो प्रोसेस होते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, वो क्या होता है, वो डिपेंड होता है। तो प्लानिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। आपको थोड़े मैं पॉइंट बता देती हूँ। प्लानिंग इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग के ऊपर सारी चीज़ें जो होती है, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, डायरेक्टिंग हुआ, कंट्रोलिंग हुआ, ईच एंड एवरी जो फंक्शन हो ऑफ मैनेजमेंट आर डिपेंडेंट होते हैं। हम देखते हैं कि लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग क्या होती है। लिमिटेशन हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक, यानी हमने गुण देखा। अब उसकी कमियां देखते हैं कि प्लानिंग की क्या क्या कमियां होती है।
तो सबसे पहला आता है टाइम कंज्यूमिंग। जाहिर सी बात है, हमें प्लान करने में थोड़ा टाइम लगता है ना। अगर हम लोग प्रॉपर एक अच्छा प्लान करेंगे तो हमारा फ्यूचर क्या होता है ना, यानी किसी से रिलेटेड, चाहे वो बिजनेस में हो या स्टडी में हो, तो वो हमारा क्या होता है, ब्राइट होता है। ठीक है, तो टाइम कंज्यूमिंग, टाइम लगता है, बट हमें प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, है ना। हमें ये नहीं करना चाहिए कि नहीं अब टाइम है, हमें जल्दी जल्दी मार्केट ये साउंड कर रही है, तुरंत हमें वो डिसीजन ले लेना चाहिए। नहीं, हमें टाइम लेना चाहिए और हमें प्रॉपर डिसीजन लेना चाहिए, है ना। तो वो टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा क्या होता है, कॉस्टली होता है। प्लानिंग जो होती है वो कॉस्टली होती है ना। जितना आप कॉस्ट लगाओगे, है ना, आपको उतना एडवांटेजेस मिलने के चांसेस क्या होते हैं, वो ज़्यादा होते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप एडवाइज़र से एडवाइस लोगे, है ना। आप एक नॉर्मल पर्सन से भी आप एडवाइस ले सकते हो और एक एडवाइज़र से भी एडवाइस ले सकते हो। आप नॉर्मल पर्सन से एडवाइस लोगे बिजनेस से रिलेटेड या फिर आप स्टडी से रिलेटेड, तो वो आपको अपने अकॉर्डिंग आपको एडवाइस देंगे, है ना। बट अगर आप सेम एडवाइस एक एडवाइज़र से लेते हो तो जाहिर सी बात है वो अपना कॉस्ट चार्ज करेंगे, है ना, और साथ ही साथ और क्या करेंगे, वो अपने कुछ एक्सपेंसेस भी चार्ज करेंगे, है ना। लेकिन जो आप एडवाइज़र से जो एडवाइस लोगे तो वो आपके लिए क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। क्यों बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वो इस सेक्टर में रह चुके हैं, है ना। तो क्या होता है हमारा, वो कॉस्टली भी होती है। थर्ड क्या होता है, रिजिड। दैट मीन्स कि वो क्या होता है ना, मतलब एक बार प्लान बन जाती है, ठीक है, तो उसको चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हमारा फोर्थ पॉइंट, गैप बिटवीन प्लान एंड अचीवमेंट। दैट मीन्स हमारी एक गैप होती है। आपने कुछ प्लान किया, जैसे आपने पढ़ाई करने का प्लान किया, आपने प्लान किया कि आपको एफकैट एग्जाम देना है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है आपकी प्लानिंग और अचीवमेंट में टाइम होगी, है ना। यानी आपकी जो प्लानिंग होगी वो एक दर पे होगी और अचीवमेंट एक दर पे होगी। ऐसा नहीं है कि आपने आज प्लान किया और कल आपको सक्सेस मिल गया, नहीं, आपको एक टारगेट पे टारगेट पूरा करना पड़ेगा, है ना। तो वो हमारा क्या होता है, गैप होता है, ठीक है। फिफ्थ क्या होते हैं, प्रॉब्लम द टेक्निकल स्टाफ, कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिजनेस के पर्पज से बता रही हूँ, जैसे आपके कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे, है ना, जैसे आपके एम्प्लॉयज़ होंगे, तो आपने बिजनेस रन करवा रहे हो, तो उनकी जो टेक्निकल स्किल होगी वो पुरानी होगी, है ना। उनके पास कोई न्यू एडवर्टाइजमेंट तो नहीं होगा ना, एडवांटेजेस तो नहीं होगा, तो उनकी जो टेक्निकल जो सिल्क होगी वो क्या होगी, वो पुरानी होगी, ठीक है। तो उनको नए सिले में ढलने में क्या होगी, उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी होगी। और हमें प्लान जो है वो मार्केट के अकॉर्डिंग बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे टेक्निकल इश्यूज भी आ जाते हैं। फिर हमारा क्या होता है, पेपर वर्क बोले तो यानी बहुत सारा पेपर वर्क करना पड़ता है ना। ये उसको लिखो, ये लिखो, कहाँ से आ रहा है वो लिखो, कब जाएगा वो लिखो, तो ये हमारा आता है। फिर चेंज विथ अ मार्केट, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्लानिंग, लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। दैट मीन्स चेंज विथ अ मार्केट, यानी हमें मार्केट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना रहता है, चेंज करना रहता है। अगर हम लोग मार्केट के अकॉर्डिंग अपने या फिर अपने बिजनेस को या किसी भी सेक्टर को अगर वो हम चेंज नहीं करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है ना। तो मार्केट जो डिमांड कर रहा है, मार्केट जो साउंड कर रहा है, मार्केट में जिस तरह का डिमांड है, हमको उसके अकॉर्डिंग क्या करनी पड़ती है, हमें अपनी प्लानिंग को क्या करनी पड़ती है, चेंज करनी पड़ती है ना। तो ये था ऑफ प्लानिंग। बता देती हूँ क्या होता है, आपका टाइम कंज्यूमिंग होता है, कॉस्टली होता है, रिजिड होता है, गैप बिटवीन द प्लानिंग अचीवमेंट होती है, फिर आपका प्रॉब्लम फ्रॉम द टेक्निकल स्टाफ होते हैं, पेपर वर्क होते हैं, चेंज विद द मार्केट, ठीक है। फिर आपके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग में क्या होती है, प्लानिंग जो होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, ठीक है। चेंज द एबिलिटी ऑफ द टाइम एंड पेस होता है, कंटिन्यूसली एक्टिविटीज़ होती है, कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ होती है, गोल ओरिएंटेड होते हैं, डिसीजन मेकिंग होते हैं, प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है और फ्यूचरिस्टिक होता है। तो ये था आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लानिंग और ये था आपका